हम पढ़ रहे थे सीआई और सीआई में क्वेश्चंस कर रहे थे। तो क्वेश्चंस के दौर में इन्हीं को क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं और आगे देखिए इनसे संबंधित क्या क्वेश्चन बनते हैं वो देखिए। हमने इससे पहले क्वेश्चन कर लिए थे कि अंतर से संबंधित क्वेश्चन और गुणा पर आधारित जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हमने कर लिए थे। आज जो क्वेश्चन करेंगे वो हम करेंगे कि दो मिश्रधन, दो समय दिए हुए हैं और दो मिश्रधन दिया हुआ है, दो तो समय दिया हुआ है और दो मिश्रधन दिया हुआ है। इस पर बेस्ड क्वेश्चन आज हम करेंगे। देखिए क्वेश्चन अपने पास है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्षों में 3,840 हो जाती है और 5 वर्षों में 3,936 रुपये हो जाती है। कितना हो जाती है? 3,936 रुपये हो जाती है। तद अनुसार ब्याज की दर क्या है? ये कह रहा है कि वह दर बताइए, ब्याज की दर क्या है, दर बताइए। देखो अब देखो ऐसे क्वेश्चन से इसका मतलब है कोई पी धनराशि है और वह सबसे पहले कितने 4 वर्षों में, 4 वर्षों में वह कितनी हो जाती है? 3840 रुपये हो जाती है। कितना रुपए? 3840 रुपये हो जाती है। आगे कह रहा है कि 5 वर्ष बाद, 5 वर्षों में वह कितनी हो जाती है? 3,936 रुपये हो जाती है। इसका मतलब यहाँ से यदि काउंट करें कितने वर्ष? 5 वर्ष। कितने वर्ष? 5 वर्ष। तो यह धनराशि कितनी हो जाती है? 3,936 रुपये हो जाती है। इसका मतलब यहाँ जो ब्याज मिला है वो कितने का मिला है? 1 वर्ष का। कितने का मिला है? 1 वर्ष का जब ब्याज मिलता है तो देखिए ये जो मूलधन है, ये जो मिश्रधन है ये यहाँ क्या है? मिश्रधन है। ये मिश्रधन है और ये भी मिश्रधन है। और इस वर्ष की बात करें, जब 5वें वर्ष की जब बात करते हैं तो 5वें वर्ष में जो चौथे वर्ष का मिश्रधन है वही अपने लिए क्या बन जाएगा? मूलधन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मूलधन बन जाएगा। और 1 वर्ष का मूलधन, ये मूलधन और ये मिश्रधन, तो 1 वर्ष का अपने पास ब्याज निकल कर आ जाएगा। वो कितना? 3936 माइनस 3840। 3840 में से माइनस हमने किया 6, कितने आ गए? 1 हासिल 13, 9 और 4 13, 96 रुपये अपने पास क्या आ गया? यहाँ हमें ब्याज मिलता है। क्या? सीआई। यहाँ ब्याज मिल गया हमें कितना? 96 रुपये। जब 96 रुपये ब्याज मिलता है हमें कितने पर? 3840 पर। तो 100 पर कितना? आपको क्या पूछा है? रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछी है कि दर क्या है। तो देखिए कितनी बार चला जाएगा। देखो 4 6 4 24 और 9 4 36 38, कितनी बार? 40। 1 0 से 1 0 कैंसिल, अपने पास क्या बच गया? 10/4, जिसको क्या बोलते हैं? 2.5%। क्या बोलते हैं? 2.5%। ये अपना आंसर है। देखिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है अपने पास, एक धनराशि एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से हर वर्ष जोड़ने पर 4 वर्षों में 7,000 रुपये हो जाती है और 8 वर्षों में 10,000 रुपये हो जाती है। तद अनुसार वह मूल धनराशि क्या है? ये कह रहा है कि 4 वर्षों में वह धनराशि बढ़कर कितनी हो जाती है? 4 वर्षों में बढ़कर ये हो जाती है कितनी? 7,000 रुपये। और 8 वर्षों में यह 10,000 रुपये हो जाती है। तो मूल राशि क्या है? ये कह रहा है मूल राशि क्या है। देखिए मूल राशि की बात करें तो यदि पी धनराशि है, पी धनराशि है और ये 4 वर्षों में, कितने वर्षों में? 4 वर्षों में बढ़कर कितनी हो जाती है? 7,000 रुपये हो जाती है। और 8 वर्षों में, इसका मतलब अगले 4 वर्षों में, या फिर यहीं से कैलकुलेट करें तो अगले 4 वर्षों में कितनी हो जाती है, या 8 वर्षों में कितनी हो जाती है? ये 10,000 रुपये हो जाती है। इसका मतलब इसमें भी समय सेम है। जब 4 वर्षों में 7,000 रुपये हो जाती है, धनराशि एक ही है, तो अगले 4 वर्षों में भी कितनी हो जाती है? ये 10,000 रुपये हो जाती है। इसका मतलब इनका जो अनुपात है, क्योंकि टाइम सेम है, अमाउंट सेम है,
टाइम सेम है और मूलधन सेम है। इसका मतलब इनका जो ये यहाँ से 4 वर्ष का इनको ब्याज मिला है, इस 4 वर्ष में जितना ब्याज इन्होंने प्राप्त किया है उतना ही ब्याज यहाँ मिलेगा, क्योंकि राशि क्या है, एक है, रेट क्या है, रेट भी एक है, अब समय भी सेम है। अब देखिए ये कह रहा है कि वह धनराशि क्या है, तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करें, सबसे पहले इनका अनुपात याद कर लें हम। 3 0 से 3 0 क्या आ गया अनुपात, अपने पास अनुपात आ गया कितना, 7 अनुपात 10। या फिर इसको ये लिखते, यहाँ ऐसे लिख सकते हैं इसको क्या, कि ये यहाँ से 4 वर्षों में कितनी हो जाती है, 10/7 गुना हो जाती है। कितना हो जाती है, 10/7। तो यहाँ से ये यहाँ भी कितनी होनी चाहिए, 10/7 होनी चाहिए। कितना होना चाहिए, 10/7। यहाँ से जब 10/7 होती है, कितना है अनुपात इनका, 10/7। कितना अनुपात आ गया, 10/7। तो यहाँ भी कितना होना चाहिए, 10/7। इसका मतलब ये है कि हमें प्रिंसिपल पूछा है, तो इसका मतलब ये इसका गुणा पी का कितना गुना, 10/7 गुना किसके बराबर है, 7000 के बराबर है। किसके बराबर है, 7000 के बराबर है। तो हमें पी की वैल्यू चाहिए, क्या चाहिए, पी का मान हमें यदि ज्ञात करना है तो देखिए 7000 गुणा में क्या चला जाएगा, गुणा में चला जाएगा 7 और भाग में क्या जाएगा 10। 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, अपने पास क्या बच गया, 4900 रुपये। तो वह मूलधन क्या है, 4900 रुपये है। क्या है, 4900 रुपये। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन अपने पास है कि एक धनराशि R% प्रति वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्षों तथा 3 वर्षों के बाद क्रमशः 1440 रुपये और 1728 रुपये हो जाती है। तदनुसार R का मान ज्ञात करें। इसका मतलब उसने कितने प्रतिशत दर लगाई है। तो देखिए वही धनराशि है अपने पास, धनराशि क्या है, P है, P धनराशि है और यह 3 वर्षों में कितनी हो जाती है, 2 वर्षों में तो हो जाती है कितनी, 1440 रुपये। 2 वर्षों में तो हो जाती है 1440 रुपये। और आगे ये कह रहा है कि 3 वर्षों में ये हो जाती है 1728 रुपये। कितनी हो जाती है, 1728 रुपये। यहाँ से यदि कैलकुलेट करें तो यहाँ से कितने वर्ष हैं, 3 वर्ष हैं। इसका मतलब ये भी क्या है, 1 वर्ष है। क्या है, 1 वर्ष है, क्योंकि यहाँ से 3 वर्ष है तो 2 वर्ष तो यही हो गए, तो 1 वर्ष है, तो 1 वर्ष का ब्याज। इसका मतलब इसको मूलधन माने तो ये क्या हो गया, मिश्रधन हो गया। अब देखिए यहाँ से जो हमें ब्याज मिलना है, यहाँ से जो इनका अंतर है, ये तीसरे वर्ष के लिए प्रिंसिपल ये हो गया और ये क्या है, अमाउंट है। और 2 वर्ष की बात करें तो 2 वर्ष का ये अमाउंट है। इसका मतलब जो 2 वर्ष का अमाउंट है, 2 वर्ष का जो मिश्रधन है वो तीसरे वर्ष के लिए क्या बन जाता है, मूलधन बन जाता है। तो देखिए मूलधन और मिश्रधन का अंतर ही क्या कहलाता है, ब्याज कहलाता है। तो 1728 माइनस 1440 बटे कितने आ गए, माइनस करेंगे कितने आ गए, 8 और कितने आ गए 8 और 6 में से 4 2, 288 रुपये हमें ब्याज के रूप में मिलते हैं। कितने मिलते हैं, 288 रुपये हमें ब्याज के रूप में मिलते हैं। 288 रुपये हमें ब्याज मिलता है कितने पर, जब 1440 क्या है, मूलधन है। और 100% में हमें मान चाहिए तो किससे गुणा, 100 से गुणा। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया, 2 बार। कितने बार कट जाएगा, 2 बार। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ गया, 20%। क्या मान आ गया, 20%। इतने सिंपल क्वेश्चन है, आराम से करते जाइए, समझ के क्वेश्चन को समझ के आराम से करते चलिए। तो आर की वैल्यू अपने पास क्या आ गई, 20%। अगला क्वेश्चन है अपने पास कि समान चक्रवर्ती ब्याज की दर से कोई निश्चित धनराशि 2 वर्षों में 2420 रुपये तथा 3 वर्षों में 2662 रुपये हो जाती है। ब्याज की वार्षिक दर याद करें। करिए, सोल्व करिए, पहले आप सोल्व करिए, उसके बाद मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, लगभग आधे मिनट से कम, 30 सेकंड से कम में तो होना ही होना चाहिए। और बाकी ये 10 सेकंड का क्वेश्चन है। कितने सेकंड का क्वेश्चन है, 10 सेकंड का क्वेश्चन है। देखो आपको क्वेश्चन में भी यहाँ क्वेश्चन से यहीं से हो जाएगा, क्योंकि देखो वर्षों का अंतर कितना है, यदि प्रतिशत की बात करें तो वर्षों का अंतर कितना है, 1 वर्ष। इसका मतलब ये वाली जो राशि है,
ये वाली राशि क्या है अपने पास, ये प्रिंसिपल है कौन से वर्ष के लिए, तीसरे वर्ष के लिए, और ये क्या है, मिश्र धन है। देखो इनका अंतर करो, 2420 और 2662। अब 2662 में से 2420 माइनस करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, क्या निकल कर आएगा, देखिए 2662 में से 2420 माइनस, देखिए 2 4 2 कितना आ गया, 242। अब 242 हमें ब्याज का मिल रहा है कितने पर, 242 पे, 242 से 242 कट जाएंगे, गुणा 100 से करते हैं तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, अपने पास आंसर क्या आ जाएगा, 10% आ जाएगा। ये तो था कौन सा, कि बगैर पेन का यूज किए हुए। लेकिन इसको डिटेल से करें तो डिटेल से वही बात है, यदि कोई धनराशि P है तो यह 2 वर्षों में कितनी हो जाती है, 2420 रुपये हो जाती है। और 3 वर्षों में कितनी हो जाती है, 2662 रुपये हो जाती है। इसका मतलब 1 वर्ष ये, या फिर ये करें यहाँ से 3 वर्ष, जब 2 वर्ष में इतना तो तीसरे वर्ष में इतना, इसका मतलब ये अपने पास क्या आ गया, ये अपने पास प्रिंसिपल आ गया, और ये क्या आ गया, अमाउंट आ गया। और पहले वर्ष का ये प्रिंसिपल है तो ये क्या है, अमाउंट है 2 वर्ष का। तो देखिए प्रिंसिपल ये है, अमाउंट ये है, इसका मतलब इनका जो अंतर है, अंतर कितना, 242 रुपये जो हमें मिला है वो क्या है, CI है। जब 242 रुपये CI है अपने पास कितने पर, 2420 पर, तो किस पर मान चाहिए हमें, 100 पर चाहिए। 1 0 से 1 0, 242 से 242, क्या मान आ गया अपने पास, 10%। वह दर क्या है, 10% वह दर है। देखिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है, एक धनराशि चक्रवर्ती ब्याज की दर से 3 वर्षों में 10,648 हो जाती है तथा 2 वर्षों में 9,680 रुपये हो जाती है, तो प्रति वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करें। ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन में या तो आपसे मूलधन पूछ सकते हैं या फिर दर पूछी जाती है। तो देखिए यदि दर ज्ञात करें तो वही फॉर्मूला बताया, 3 और 2 कितने वर्ष का अंतर है, 1 वर्ष का अंतर है। इसका मतलब ये राशि क्या है, इसका मतलब ये राशि क्या है, ये अब मूलधन है, किसके लिए, तीसरे वर्ष के लिए। तो ये क्या है, मिश्रधन है। तो मूलधन और मिश्रधन का अंतर ही क्या कहलाता है, ब्याज कहलाता है। तो इनका ब्याज कितना आ गया, देखिए कोई धनराशि अपने पास भी धनराशि है और 2 वर्ष में 9,680 रुपये हो रही है, और अगले 1 वर्ष में कितनी हो रही है, 10,648 रुपये हो रही है। कितनी हो रही है, 10,648 रुपये। ये समय यहाँ कितना है, 2 वर्ष, और यहाँ कितना है, 1 वर्ष। जब 1 वर्ष अपने पास दिया हुआ है और यहाँ से कैलकुलेट करें तो यहाँ से ये मिश्रधन जो है कितने वर्ष का है, 3 वर्ष का। देखिए अंतर करिए, यहाँ से अंतर, ब्याज का अंतर कितना, देखिए 10,648 में से माइनस करेंगे कितने, 9,680 माइनस करेंगे तो अपने पास क्या बच गया, 8 6 और कितना, 9 और 6 15, कितने, 968। तो 968 रुपये हमें ब्याज के रूप में मिले हैं, कितने पर, 9680 रुपये पर। तो 100 पर कितने, 0 से 0 कैंसिल, 968 से 968, अपने पास रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ गया, 10%। दर क्या आ गई अपने पास, 10% दर आ गई। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है कि कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज से 2 वर्षों में 4500 रुपये तथा 4 वर्षों में 6750 रुपये हो जाती है, मतलब 6750 रुपये हो जाती है, तो वह राशि क्या है। देखो इसका मतलब P कोई धनराशि है, यह 2 वर्षों में कितनी हो जाती है, 4,500 रुपये हो जाती है। कितनी हो जाती है, 4,500 रुपये हो जाती है। तो अगले 2 वर्ष में, अगला कह रहा है कि 4 वर्षों बाद, इसका मतलब यहाँ से जब कैलकुलेट करें तो 4 वर्ष, और यहाँ से कैलकुलेट करें तो यहाँ से कितने, 2 वर्ष। अगले 2 वर्षों में ये कितनी हो जाती है, 6750 रुपये। इसका मतलब यहाँ से यदि कैलकुलेट करते हैं तो कितने वर्ष, 4 वर्ष। कितने वर्ष, 4 वर्ष। देखिए
ये जो क्या है, ये मूलधन है किसके लिए, दूसरे वर्ष के लिए। देखो इनका जो रेशियो है ये कह रहा जब समय समान है तो हम इनका अनुपात ज्ञात कर लेंगे, और हमें पूछा क्या है, हमें मूलधन पूछा है तो इनका अनुपात याद करें। तो देखिए कितने से कट गया, 0 से 0, 9 से काटिए, 9 5 45, 50 और 9 7 63 और कितने बच गए, 9 5 45, कितने आ गए, और भी कट रहा है, 25 2 50 और 25 3 75। इसका मतलब 2:3, 2:3, या फिर ये कहा जाए कि 3 बटे क्या हो रहा है, 3/2, क्या हो रहा है, यह 3/2 हो रहा है। कितना हो रहा है, 3/2। इसका मतलब ये 3/2, ये 3/2 हो जाता है। तो ये भी समान समय है और समान क्या है, मूलधन है। जब समान मूलधन है और समान समय है तो ये भी क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। इसका मतलब इस P का 3/2 बराबर है किसके, 4500 के, 4500 के। तो P का 3/2, P का 3/2 क्या है, बराबर है, P का 3/2 बराबर है किसके, 4500 के। किसके बराबर है, 4500 के। तो हमें P की वैल्यू चाहिए, क्या हो जाएगा, 4500। देखिए 4500 ये किसमें है, भाग में किसमें चला जाएगा, गुणा में, और नीचे कितना आ जाएगा, 3, 3 से काटे कितने आ जाएंगे, 15। तो अपने पास P का मान क्या आ गया, P बराबर 3000 रुपये। क्या आ गया अपने पास, 3000 रुपये। इसका मतलब वह धनराशि क्या थी, 3000 रुपये वह धनराशि थी। देखिए अगला क्वेश्चन। अब बस ये प्रैक्टिस चल रही है, प्रैक्टिस में हमें समय गंवाना नहीं है। जो बताने लायक बातें थी सारी मैंने बता दी। अब जो करेंगे वो प्रैक्टिस करेंगे, उनसे संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं उनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर दिए गए धन 2 वर्ष तथा 3 वर्ष में मिश्र धन, ये वही क्वेश्चन है रेट वाला। जब रेट पूछे तो देखिए ये कितना आ गया, 2 वर्ष में, यहाँ मूलधन भी पूछा है तो 2 वर्ष में कितनी, 8,820 रुपये। कितने वर्ष में, 2 वर्ष में। और अगले जो 1 वर्ष है, 3 वर्ष में कितनी हो जाती है, 9,261 रुपये हो जाती है। कितने वर्ष में, 1 वर्ष में। कितने वर्ष में, 1 वर्ष में, या फिर ये कहा जाए कि 3 वर्ष में। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक तो क्या बताइए, एक तो आप वो दर प्रतिशत बताइए, प्रतिशत दर बताइए, और एक क्या बताइए, एक मूलधन बताइए। तो दर की बात करें तो इसका मतलब ये जो प्रिंसिपल है और ये क्या है, अमाउंट है, कौन से वर्ष के लिए, तीसरे वर्ष के लिए। तो देखो 9261 यदि मिश्र धन है और 8,820 रुपये क्या है, मूलधन है, तो माइनस करिए क्या आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा। कितना, 441 हमें ब्याज के रूप में मिले हैं। 441 क्या मिले हैं, हमें ब्याज के रूप में मिले हैं। 441 हमें ब्याज मिला है किस पर, 8,820 पर। तो 100 पर कितना, ये तो अपने पास क्या आ गई, दर आ गई। निकालिए कितना आ गया, 2 बार 0 से 0, कितनी रेट आ गई अपने पास, 5% अपने पास क्या आ गई, दर आ गई। एक आंसर तो अपने पास ही आ गया। यदि दर की बात करें, देखिए कितनी बार चल जाएगा, 2 बार, और ये 0 से 0 कट गया, कितना आ गया, 5% आ गया। ये तो अपने पास आ गई दर। अब अगला क्वेश्चन इसने क्या पूछा है कि मूलधन ज्ञात करे। क्या पूछा है, मूलधन ज्ञात करे। इसका मतलब यहाँ से 2 वर्ष ये चला और रेट क्या थी, 5%। तो 2 वर्ष का अभी मैंने पिछली क्लास में ही बताया है, पिछले सेशन में मैंने चर्चा की थी कि 2 वर्ष का यदि हमें ब्याज ज्ञात करना है या मिश्र धन ज्ञात करना है तो उनकी क्या ट्रिक होगी, 5 की ट्रिक होगी। क्या, 5 और 5 10 तो मिलने ही है, और 5 का स्क्वायर कितना, 25। इसका मतलब ये जो 8,820 रुपये है ये अपने पास क्या है, बताओ, मिश्र धन है या ब्याज है, मिश्र धन है। इसका मतलब हमें ब्याज कितना मिलेगा, ब्याज कितना मिलेगा। 5 और 5 की बात करें तो 5 और 5 से हमें क्या मिल जाएगा, 5 + 5, और इस 5 का 5% कितना, ये इसका मतलब 10.25% हमें ब्याज मिलेगा।
तो मिश्र धन कितना हो जाएगा 110.25 और किसका मान चाहिए हमें मूलधन का, इसका मतलब है 100 का मान चाहिए। काटिए इसको, कितने से कट जाएगा देखो काटिए 25 से काटेंगे तो 25 से 800 और 25 से 800 कितना आ गया 10 और 25 से 800 और 25 से कम 25 कितनी बार चला गया 441 बार और काटिए कितना आ जाएगा 2 बार। यहाँ तो आ गया 20 और ये वाला जो पॉइंट यहाँ हटाएंगे तो 2 यहाँ 0 लग जाएंगे। करिए गुना 4 2 8, अपने पास मूलधन क्या आ गया 8000 रुपये अपने पास मूलधन आ गया। ये इसका आंसर हो गया। देखिए 2 क्वेश्चन इसने पूछ लिए, आपको ऑप्शन में दिया हुआ होगा क्या, एक तो जैसे पहला ही ऑप्शन बने कि एक तो है 5%, आपके पास दिया हुआ हो कि 10%, एक है 10%, दूसरा है 10% 8000, बी वाला ऑप्शन है 5% 6000, एक ऑप्शन आपके पास है सी 5% 8000 और एक डी ऑप्शन है जिसमें दे रखा है आपको 10% 4000 रुपये। अब देखिए आप ऑप्शन की बात करें तो पहले अपने पास ऑप्शन आता कि 5% है, क्या है 5% है, इसका मतलब ये ऑप्शन तो चला जाता, बचते कितने 2 ऑप्शन। अब 2 ऑप्शन में हम ये करते कि एक वर्ष में यहाँ ब्याज कितना मिल रहा है, यहाँ जो ब्याज मिल रहा है इनके अप्रोक्सीमेट ब्याज दे करके यार इतना तो हमें ब्याज ही मिल रहा है और 8000 रुपये ये होते तो 2 वर्ष में कितने 820 ब्याज मिल रहा है, तो इसका मतलब अपने पास ऑप्शन क्या आ जाता, अब से अपने पास ये 5000 और 5% की दर से हमें क्या 5% की दर क्या थी इसमें दर थी और रुपए क्या थे 8000 रुपये हमने उधार दिए थे। यदि आप इसको चेक करना चाहो तो 8000 रुपये हैं और 8000 रुपये पर हमें ब्याज मिलना चाहिए कि वो राशि कितनी हो जाती है, इसका मतलब हमें 820 रुपये ब्याज के रूप में मिलने चाहिए। देखिए अब देखो 5% रेट है तो 8000 का यदि हम 10.25% ज्ञात करते हैं तो अपने पास यही आंसर आएगा कितना 820। देखो 2 जीरो से 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गए, करिए गुना 8 5 40, 8 5 40, 4 8 2 16 और 4 20 और करो और 8 एकम है 8, 1.10 अपने पास बचा हुआ है। देखिए कितना आ गया अपने पास 820। इसका मतलब है ये क्वेश्चन बिल्कुल सही क्वेश्चन है, इसका आंसर भी बिल्कुल सही है। तो अपने पास रेट तो क्या आ गई, रेट की बात करें तो रेट आ गई 5% और प्रिंसिपल क्या आ गया, प्रिंसिपल आ गया 8000 रुपये, प्रिंसिपल क्या आ गया 8000 रुपये। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन बच्चों को अभी भी पता नहीं है कि ऑनलाइन क्लासेस चल रही है वो पढ़ पाएँ, जो किसी कारणवश कोचिंग क्लास अटेंड नहीं कर पाते उनके लिए भी ये फ़ायदेमंद है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।